वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हर चीज का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे कहीं आप गए और वहां देख रहे किसी विधायक जी का हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है, मतलब किसी का जहां प्रभाव दिखता है वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। कहने मतलब ये, किसी का जहां प्रभाव दिखता है वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र। जैसे आप देख रहे हैं कहीं किसी का जो है ढेर सारा पोस्टर वोस्टर लगा है, हर जगह उसका नाम चल रहा है, तो आप कहेंगे लगता है इनका क्षेत्र यहां से शुरू हो गया है। सेम है, जैसे ही हम कोई आवेश रखते हैं तुरंत अपने चारों ओर वह एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ही कोई आवेश रखा जाता है दोस्तों, तुरंत अपने चारों ओर वह एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसका पता कैसे चलता है, हमारे पास एक परीक्षण आवेश होता है। इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक परीक्षण आवेश होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि एक टेस्ट चार्ज क्या है, परीक्षण आवेश क्या है। तो देखिए, परीक्षण आवेश के बारे में 3 बातें सीखनी है। सबसे पहला बात यह है परीक्षण आवेश के बारे में कि परीक्षण आवेश जो है वह एक काल्पनिक यानी कल्पित आवेश है, यह एक कल्पित आवेश है, फिस्टिटियस। दूसरा, हमें परीक्षण आवेश के बारे में जानना है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तीसरा, इसके बारे में हमें जानना है कि इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है। अपना कोई फील्ड नहीं होने का मतलब ये कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं स्थापित करेगा। जैसे हमने कहा कि जैसे ही कोई आवेश रखेंगे तुरंत अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेगा, लेकिन जो कल्पित आवेश होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है, वह अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता। तो ऐसे गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज की सहायता से हम ये देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब देखिए, मान लेते हैं यहां पर एक परीक्षण आवेश है हमारे पास, यहां पर एक परीक्षण आवेश है, तो मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं, यहां लेके आ रहा हूं, यहां लेके आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क। लेकिन जैसे ही यहां पे पहुंचा, अब अगर ये प्लस है तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, अगर ये माइनस है इसको आकर्षित कर रहा है। यानी जहां से इस परीक्षण आवेश को अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है, वहीं से पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझने वाली बात यह है। चैप्टर में हम लोग ऐसे चलेंगे, जब भी मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं तो बस मैं ये कहूंगा कि जब मैं कहूंगा माना एक आवेश है, लेटा पॉजिटिव चार्ज क्यू, लेटा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो तुरंत आपके दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि जैसे आवेश लेंगे तुरंत अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेगा। अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का मतलब क्या है कि अब इसमें आवेश जैसा कोई भी चीज अगर आ रहा है तो वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट, अपने ऊपर एक क्या करेगा, फोर्स का अनुभव करेगा। इसी को एक लाइन में दोस्तों कह सकते हैं कि किसी आवेश के, देखिए ये किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश लाएंगे तो उस पर जो बल लगेगा उससे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी।
ठीक है, तो ये एक हो गया किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है Q और इसमें हम एक परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं Q नॉट, इसको लेके इसमें आ रहे हैं। तो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में आएगा इस पर दोस्तों एक बल लगेगा। इस बल और इस परीक्षण आवेश का अगर मैं अनुपात ले लूं तो इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि ये सदिश राशि है तो मैं तीर लगा दे रहा हूं, वेक्टर। फिर से देखिए ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या मिला है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आप खुद ऐसे एक दिमाग लगाइए कि इंटेंसिटी से क्या मतलब है। पहले जैसे ये आवेश है तो इसमें कोई आवेश आ रहा है तो ये उस पर एक बल लगा रहा है। अब कौन सा आवेश आ रहा है, कितना बल लग रहा है, दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो इंटेंसिटी का पता चलेगा। जब भी दोस्तों किसी चीज की इंटेंसिटी का पता लगाना होता है, किसी चीज की तीव्रता का पता लगाना होता है तो हम ये देखते हैं एक रेशियो हमें मिलता है। बिना रेशियो कैसे आप पता करेंगे। मैं कह दूं कि कोई 200 नंबर पा गया, अब आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो पास है या फेल है, नहीं कर सकते है ना। जब मैं ये कहूंगा कि 200 में 200 पाया है, हाँ बहुत अच्छा नंबर पा गया है, एकदम खुश। और जब मैं कहूंगा कि 500 में 200 नंबर पाया तब तो बहुत खराब नंबर है। तो एक ये देखना पड़ेगा कि कितने में कितना। तो हमें इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन से आवेश को हम लेके आ रहे हैं और कितना बल लग रहा है। दोनों का जब रेशियो लेंगे तब पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितना है। जैसे एक शेर एकदम बीमार सा हो, आप उसको मार दीजिए, कह दीजिए हमने शेर को मार दिया, तब आपकी इंटेंसिटी का पता थोड़ी लग पाएगा। शेर कितना तगड़ा था, आप कितने तगड़े हैं, दोनों में फिर जब फाइट हुआ फिर कौन जीता तब उसकी इंटेंसिटी का पता लग पाएगा। मतलब दोनों का रेशियो होना यहां बहुत बहुत जरूरी है। अब हम कह सकते हैं फोर्स क्या है, इसको जान लेते हैं। तो फोर्स यहां पे यह है परीक्षण आवेश पर लगने वाला ये बल है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस F को हम लोग जानते हैं परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल है। और ये क्या है, परीक्षण आवेश। ये जो लाइन है बाई बटे रेशियो, इसी को कहा जाता है, इसी को अनुपात कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, अनुपात। अब अगर दोस्तों आपको परिभाषा रटना है, क्योंकि आजकल तो परिभाषा का ही ज्यादा, बहुत लोग परिभाषा ही रटने लगते हैं। परिभाषा कुछ नहीं, परिभाषा फॉर्मूला याद करिए, उसके बारे में जानिए, अपना खुद मिला दीजिए, परिभाषा बन गया। लेकिन चलिए परिभाषा भी आपको रटा ही देते हैं। अगर आपको परिभाषा रटना है, समझना है, तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए, ये फॉर्मूला याद करिए, इसको मिला के बता दीजिए कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यूनिट निकालेंगे, अगर यूनिट निकालेंगे मात्रक, तो ये देखिए बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। बीमा निकालना है तो बल का बीमा mLT पे -2, आवेश का AT। इन सब पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सबको ऊपर ले जाएंगे तो mLT पे -3, A पे -1। कैसे, mL A को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 1 है, -1 हो जाएगा, और ये T पे यहाँ 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1, -2, -1 मिलके -3 हो जाएगा। इस तरह से राशि कौन सी है दोस्तों, राशि कौन सी है, तो राशि सदिश है। हाँ, सदिश राशि आ गया, वेक्टर। अब यही कठिन होगा। कभी भी जब हम लोग इस पूरे चैप्टर में दोस्तों अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 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 ही पढ़ते जाएंगे, तो जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता पढ़ते जाएंगे, तीव्रता तीव्रता पढ़ते जाएंगे, मतलब जो भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे दोस्तों, तब हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक सदिश राशि है। इसे जोड़ने घटाने के लिए फिर से वही बल अध्यारोपण के सिद्धांत की तरह कि अगर सदिश राशियां एक क्रिया सदिश योग के नियमों का पालन करेंगे कि एक ही दिशा में आएंगी तो जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में जाएंगी तो घटाएंगे, और किसी कोण पे आएगा तो सूत्र लगाएंगे, है ना। देखो पोएम बन गया, ऐसा पोएम बना लिया करो, ठीक है। तो किसी
जो है इस तरह से हम लोग बात करेंगे कि किसी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें जोड़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ना है, दो टू है E1 E2 E3 कुछ भी है, तो दो जैसे ही फोर्स में हम लोग करते थे सेम टू सेम, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की तरह ही हमें इसे एकदम ट्रीट करना है, एक ही दिशा में जोड़ना है, विपरीत दिशा में घटाना है, किसी कोण पे आएगा तो सूत्र लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो देखते हैं आज तुम कितना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाए हो, कितना समझ पाए हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों, जो जो पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दे दीजिए। चलिए यहां से भी बताओ ना कि जैसे कोई आवेश रखेंगे तुरंत अपने चारों ओर क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा, और इसके वैद्युत क्षेत्र में जैसे कोई परीक्षण आवेश आएगा, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे r दूरी पे है, ऐसे कुछ यहाँ पे एक और फिगर क्रिएट करते हैं कि ये परीक्षण आवेश से r दूरी पर है, तो सबसे पहले जब यहां लेके आएंगे तब ये r दूरी पर अपना वैद्युत क्षेत्र बना लिया इस तरह से कुछ। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जब एक यहाँ पर आवेश है तुरंत अपना चारों ओर का एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया है, जब इस परीक्षण आवेश को इसमें लाएंगे तो दोस्तों क्या लगेगा, बल लगेगा, बल लगेगा ना, और बल जब लगेगा तो उस बल को हम लोग निकाल लें और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको निकाल लें, दोनों की वैल्यू पुट कर दें, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। बाकी अगर डायरेक्ट हिट करना है किसी प्रश्न को, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो, चाहे चाहे हाँ बस यही चाहो, किसी और को नहीं, हाँ तो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो, एक ही बात करना है, जो पूछा जाए डायरेक्ट वही लिख दो, है ना, जो पूछा जाए। ऐसे पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हाँ हम जानते हैं कि, इंग्लिश में लिखो भाई, हाँ हाँ पढ़ रहे हो, हाँ अच्छे क्लास में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। अब थोड़ा सा सोचो कि दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो भैया, क्वेश्चन मार्क बन गया है दिमाग में, हाँ क्वेश्चन मार्क बन गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ये E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता है, लेकिन यहाँ फोर्स क्या होगा, इस फिगर को देख के बताओ। तो दो आवेशों के बीच में कूलाम बल लगता है जो कि होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q नॉट है, अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, काम खत्म। तो आपका E क्या आ जाएगा, E आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर, और नीचे Q नॉट से Q नॉट आपका कैंसिल, बचा क्या, E इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एक बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग ढेर सारा फॉर्मूला हो जाएगा तो कैसे बहुत दिनों तक याद रखेंगे, देखो मैं बताता हूँ, मैं ऐसे याद क्यों, ऐसे तो मुझे तो ऐसे भी याद है, बार बार बोलते होते, लेकिन तुम लोग को भी याद रहेगा, और ये भी ट्रिक लगाओ, जब कभी कंफ्यूजन हो, देखो F तो याद ही रहेगा, इतना बार बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F को E बनाएंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे घटाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। F ये जुड़ गया, E ये हट गया, एक जोड़ो एक हटाओ, एक जोड़ो एक हटाओ, है ना। तो इस तरह से E इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, और हम एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा ये भी जाने, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र से फिर आ जाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो उसमें ज्यादा बात नहीं करना है, इन शॉर्ट थोड़ा सा आप जान लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी कभी जो है यहां से प्रश्न बनेगा, तो हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसे कहा जाता है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानेंगे हम लोग कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सबसे पहले वो कुछ लोग कहते हैं कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं,
मतलब यहां आवेश रखा हूं तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं और यही बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वहीं तक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये वैसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वैसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वैसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट टाइप अगर हम सोचे कि मान लो हमारे पास एक क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, इसमें किसी स्वतंत्र धन आवेश, किसी स्वतंत्र धन आवेश को इसमें रख दिया जाए। स्वतंत्र धन आवेश का मतलब है कि जो चलने के लिए स्वतंत्र हो, तब दोस्तों उस पर एक बल लगेगा और उस बल के कारण जैसे जैसे वो चलेगा, जैसे जैसे वो चलेगा, जैसे जैसे वो चलेगा, उसके चलने का मार्ग, जैसे मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, 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 तो मेरे चलने का जो मार्ग है उस मार्ग को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसी प्रकार नई जगह पे स्वतंत्र धन आवेश आ जाए तो उसके चलने का मार्ग ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं। मैं एक लाइन में इसका डेफिनेशन दे सकता हूं, अब एक लाइन में इसका डेफिनेशन दे सकता हूं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के, स्वतंत्र धन आवेश के चलने का मार्ग ही, चलने का मार्ग ही, चलने का मार्ग ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ बेसिक जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हम लोग समझेंगे। जैसे कि पहला गुण यह है कि हमेशा धन आवेश निकलेगा। अब कोई भी फिगर अगर आपको बना के दे दिया जाए उटपटांग तरीके से और पूछ ले कि इसमें से कौन सही वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रहा है, कौन इसमें से सही वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रहा है, तब आपको दोस्तों ध्यान देना है कि उस फिगर में हमेशा जो तीर होगा वो धन आवेश से बाहर की ओर होगा और ऋण आवेश से अंदर की ओर होगा। धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश से अंदर की ओर। यहां से पहला गुण भी आप बोल सकते हैं बुक की भाषा में कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, यानी ये धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पे आती हैं, दोनों ऐसे पास पास में है तो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, सब धन से ऋण की ओर होगा। कोई भी वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी वैद्युत बल रेखाएं जो है, कोई भी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऋण से धन, इधर की तरफ कोई तीर नहीं रहेगा, सभी तीर धन से धन से धन से धन से ऋण की ओर, सभी तीर धन से ऋण की ओर रहेगा। और जब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम लोग इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो यही देखेंगे कि धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर ही जो रहेगा फिगर उसी पर टिक करेंगे। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तो उसमें पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर क्या है। तो मेन अंतर यह होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां से चलूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, फिर यहीं आ जाऊं, जहां से चलूं वहीं फिर आ जाऊं, तो क्लोज्ड लूप, बंद वक्र। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे एक चुंबक है तो धन ध्रुव से, सॉरी ये नॉर्थ, इसमें धन नहीं होता है, इसमें नॉर्थ और साउथ होता है। तो नॉर्थ से अभी पढ़ेंगे आगे आप लोग, नॉर्थ से निकल के साउथ पे, फिर अंदर से होते हुए नॉर्थ पे वापस आ जाती हैं और बन जाता है एक बंद वक्र। लेकिन इसमें धन से ऋण पे तो जाती है, ऋण से धन पे आती नहीं है, इसीलिए बंद वक्र नहीं बनाती। दूसरा गुण भी कह सकते हैं कि दोस्तों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तीसरा कह सकते हैं ये एक दूसरे को
एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। प्रश्न ये है क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखा जो होगा यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, या इस पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश पर कितना बल किस दिशा में लग रहा था, तो कितना बल लग रहा था यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि वैद्युत क्षेत्र में कितना बल लग रहा है किसी आवेश पे, E=F/Q से एक आवेश Q वैद्युत क्षेत्र में आ गया है तो उस पर बल लगेगा F बराबर QE या Q0 × E लिखिए। Q आवेश है तो QE लिखिए, Q0 है तो Q0 × E लिखिए। लेकिन जब पूछूंगा दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लगेगा, F बराबर Q0 × E। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पे कितना बल लगेगा, F बराबर Q0। अब इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा ही उनकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहां पे देखिए, जब ये कटेंगी तो एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जिससे इनकी एक से ज्यादा दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं, बल्कि एक ही बार में दो दिशा या किसी भी चीज की एक बार में दो दिशा संभव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार में पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलने लगूं, तब तो जादूगर कहा जाऊंगा, शक्ति आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, और देखो शक्तिमान बन गया है ना। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये फिजिक्स से, इसमें कुछ लॉजिक, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। वो हम लोग के पौराणिक कथाओं में होता था कि बस ऐसे फूंक दिए तो सब काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक ही बार में दो दिशाएं संभव नहीं है, और ये बता रहा है कि अगर कट जाएगा तो दो दिशा है, और ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। हम लोग कितने अच्छे होते हैं, हमेशा एक दूसरे को काटते ही रहते हैं, काटते ही रहते हैं, काटते रहते हैं। इनको काटो आगे न जाए दो, उनको काटो आगे न जाने दो, ऐसे इनके कर दो, इनका पैर खींच लो, इनका पैर खींच लो, है ना। लेकिन ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी है। शायद समाज में ऐसे सब हो जाए, एक दूसरे को कभी न काटे, एक दूसरे को कभी न काटे, तो कितने अच्छे से सब चलेंगे, सब चीज कितने अच्छे चलता रहेगा, है ना। चलो इससे एक सीख भी लेते हैं। फिजिक्स हमें कितना अच्छा बात सिखा रहा है कि एक दूसरे से कभी ईर्ष्या, जलन, ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। चलो चौथा आते हैं। ये देखो, पास पास खाए हो, पास पास कभी मत खाना, ठीक है। पास पास देखो, अगर चुंबकीय बल रेखाएं हो या वैद्युत बल रेखाएं हो, वो पास पास हैं तो वैद्युत क्षेत्र परबल होगा। पास से पास पास, पास से परबल। और अगर ये दूर दूर हैं, दूर दूर हैं तो दुर्बल होगा। दा से दूर दूर, दा से दुर्बल। इस तरह से हम 4 गुण पढ़ ले रहे हैं कुछ, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे कभी नहीं काटती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, और ये जहां पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां ये दूर दूर होंगी वहां दुर्बल होगा। वैसे जहां से निकलती हैं वहां पास पास होती हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे दूर दूर हो जाएंगी और वैद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।